हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मीनूज़ लाइफ। कैसे हैं आप सब बताइएगा। मैं बहुत बढ़िया हूँ। बहुत दिनों के बाद एक रिएक्शन वीडियो लेकर आई हूँ। बहुत सोचने समझने के बाद बहुत सारी कश्मकश थी मन में और बहुत सारे मतलब बहुत सारी चीज़ें चल रही थी मन में इन दिनों और मुझे कमेंट्स भी काफ़ी आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे, इंस्टा पर मैसेजेस आ रहे थे। तो मुझे लगा कि मुझे जवाब दे ही देना चाहिए कि मेरे मन में आखिर क्या है और क्यों मैं चुप हूँ। तो मैं चुप मुझे बात एक्चुअली करनी है सितारा के मैटर पे, ठीक है? तो मैं आप लोगों ने नोटिस किया होगा काफ़ी महीनों मतलब महीने से 2-3 महीने तो करीब हो ही गए हैं, मैंने उस पे वीडियो बनाना छोड़ ही दिया। मैंने उससे सपोर्ट करना छोड़ दिया था। सब मुझे बोल रहे थे कि क्यों सपोर्ट करना क छोड़ दिया, क्यों सपोर्ट करना छोड़ दिया आपने? आप प्लीज़ वीडियो बनाइए, दीदी प्लीज़ कुछ बोलिए, आप क्यों नहीं बोल रही हैं? तो बात ये है कि जब उस टाइम वो हमने उसे उसके उसने अपने हस्बैंड की सेकंड शादी का मैटर उठाया, तो फिर ये लगा कि बेचारी के साथ गलत हुआ है, ठीक है? एक औरत और उसके 3 बच्चे हैं, इसके साथ गलत हुआ है और उस इसलिए हमने उसे सपोर्ट किया। वो रोती थी, बिलखती थी और अचानक से रातों-रात उसने कम्युनिटी लगाई थी आधी रात से ज़्यादा में कि मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उस दिन सबसे ज़्यादा मैं उससे अटैच हुई थी। जिस टाइम पे मैंने उस पर शायद 1 या 2 वीडियो ही बनाए होंगे, उस समय की बात है। अटैच हुई थी मैं सबसे ज़्यादा। अचानक मेरी जब नज़र पड़ी थी उसकी कम्युनिटी पे, तो मैं सोच रही थी कि किस तरह से अकेली होगी 3 बच्चों के साथ में, इसे धमकियाँ मिल रही हैं, ऐसा-वैसा। तो मतलब दिन पर दिन अटैच होती जाती थी, उसका रोना वगैरह देख के सब कुछ। लेकिन धीरे-धीरे करके जो इसकी स्प्लिट पर्सनैलिटी सामने आई है, वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग है क्योंकि इसने हम तीन वीडियो बनाते हैं इसके सपोर्ट में इंडिया से, ये इसे पता थी और इसने अयान शम्मी जो है, शम्मी से इसने कॉन्टैक्ट करा था। इसने शम्मी से बोल-बोल कर अपने सपोर्ट में हम तीनों से वीडियो बनवाए थे। उसके बाद इसने शम्मी से ये भी बोला था जब ये पंजाब जाने वाली थी, पंजाब जाने से पहले इसने बोला था कि हम लोग जब पंजाब जाएँगे तो मैरिज रजिस्टर करा के लाएँगे और मैरिज जब रजिस्टर करा के हम लोग लाएँगे तो मैं आप लोगों को सारे प्रूफ़ दे दूँगी, आप तीनों वीडियोज़ बना देना। शम्मी ने बोला कि दीदी सितारा ऐसे-ऐसे बोल रही है, तब हम तीनों उस टाइम पे वीडियो बनाएँगे। तो हम तीनों ने डिसाइड किया था क्योंकि उस टाइम हम तीनों बात करते थे, एक साथ बात करते थे, एक साथ और काम भी मतलब ज़्यादा बातें उस टाइम होती थी और हम तीनों बहुत अटैच हो गए थे उसके बारे में। यार कितने छोटे बच्चे हैं, कितना मतलब ऐसा है, वैसा है। जिस तरह से जो हम लोग वीडियो में बात करते थे ना, आप देखो कि हम तीनों के वीडियोज़ एक जैसे रहते थे क्योंकि हमारे मन में बस चलती थी इस तरह की बातें। फिर भी यही फिर मैंने धीरे-धीरे मैंने छोड़ दिया। मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगने लगा। क्योंकि किसी भी चीज़ को लोग प्रूफ़ दो, प्रूफ़ दो, प्रूफ़ दो जब लोग चिल्लाने लगते थे बहुत ज़्यादा तब ये प्रूफ़ लेकर आती थी। उसके बाद इनके प्रूफ़ भी गलत साबित हो जाते थे। इनके प्रूफ़ भी गलत साबित हो जाते थे। तो मुझे बहुत अजीब लगता था कि ये हम लोगों को बोलती हैं वीडियो बनाने के लिए, हम लोग बनाते हैं। उसके बाद जो चीज़ ये सामने लेकर आती हैं वो गलत साबित हो जाते हैं। ऐसा हो जाता है, क्यों होता है? तो ये सब चीज़ें ना मुझे बहुत गलत लगती थी। फिर मुझे लगता था कि शायद पब्लिक की नज़र में हम लोग बेवकूफ़ हैं। लेकिन पब्लिक की नज़र में नहीं है, एक्चुअली हम लोग बेवकूफ़ हैं कि हम लोगों ने दिल से इन्हें अपनाया, दिल से इनके आँसू को, इनके दर्द को हम लोगों ने अपनाया, अपना माना इन्हें और इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो इन्हें इंडिया से ही मिला। तो इन्होंने बहुत भयंकर यूज़ किया लोगों का। फिर वो जो शोएब जवरिया है उसके कम्युनिटी को हमने देखा था, दोनों हस्बैंड वाइफ के कम्युनिटी को भी मैंने देखा था कि मैडम ने उनसे कॉन्टैक्ट करा था कि क्या हुआ भाई आपके वीडियोज़ नहीं आ रहे हैं। तो इतने सारे मतलब घमासान हो गया, युद्ध हो गया आपके वजह से पूरे मतलब इंडिया पाकिस्तान के यूट्यूबर्स में घमासान युद्ध हो गया। कितनों ने तुम्हें बेटी माना, बेटी मान-मान कर बेटी-बेटी करके तुम्हारे ऊपर ही अपना चैनल ही मतलब ये कर दिया था, वीडियो बना रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। बट तुम उन लोगों को एक बार भी नहीं पूछती हो, उन लोगों को भी तो पूछना चाहिए। नदीम अंकल को एक बार पूछ लेती, क्या हुआ? क्यों अंकल आपने वीडियो बनाना छोड़ दिया? तो जो भी मतलब उनका भी दिल दुखा, उन्होंने भी बोला कि धोखा दिया, उनका भी दिल दुखा। हमें भी इस चीज़ का बुरा लगा कि आपने हमें भी अंधेरे में रखा है। आपने हमें भी अंधेरे में रखा। आपको हम 3 बेवकूफ़ दिख गए थे कि ये तीनों बहुत ज़्यादा अटैच हैं और कितने अच्छे से हम मेरे ऊपर वीडियो बना देती हैं। तो हम लोग तो चलो ठीक है, मान लो कि हम लोग बेवकूफ़ तुमने बनाया हमें और हम बन गए। पर ये मत सोचना कि हम लोग बेवकूफ़ बन गए तो अब हम लोग तुम्हारे अगेंस्ट में वीडियो नहीं बना सकते हैं। हम लोग बना सकते हैं और बनाएँगे। जहाँ-जहाँ तुम्हारी गलती दिखेगी अब हम लोग भी अगेंस्ट में वीडियो बनाएँगे। इसलिए क्योंकि जब हमें तुम इनोसेंट लगी थी, सीधी लगी थी, सच्ची लगी थी, एक दुखियारी लगी थी, दुखियारी माँ लगी थी,
तब हमने तुम्हारा सपोर्ट किया था। मगर अब तुम गलत दिख रही हो, तुम गलत जा रही हो। जिन लोगों को तुम अपना दुश्मन बोलती हो, हमारे मुँह पर तुम उन्हें उनकी बुराई करती हो और बुराई कर कर उसके बाद फिर तुम उन लोगों से पीठ पीछे कॉन्टैक्ट रखती हो और यहाँ हम लोगों से भी कॉन्टैक्ट रखती हो। तो ये डबल गेम क्यों? सपोर्टर्स और हेटर्स दोनों से कॉन्टैक्ट क्यों रखना? ये डबल गेम क्यों खेलना? और आज भी तुमने अपने वीडियो में ये बोला कि हाँ, सब कुछ मैंने लेकर आई हूँ, सब कुछ मैं लेकर आई हूँ, मैं किराए पर लेकर आई हूँ, मेरे बच्चे किराए के हैं, मेरे किराए के नहीं हैं तुम्हारे बच्चे। बहुत दिनों से ये बहुत 2 3-4 महीनों से मुझे जब तुमने वो घर शिफ्ट किया था, तभी से मुझे पता है कि तुमने वो घर खरीदा था। 1 करोड़ समथिंग में वो घर खरीदा था। प्रूफ़ मेरे पास अभी नहीं है, पर मैं प्रूफ़ लाने की कोशिश करूँगी कि वो घर तुमने खरीद लिया था, ठीक है? उसके बाद फिर ये भी बहुत सारे हेटर्स ने बोला था कि तुम पंजाब गई, वहाँ पे भी तुमने करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी, फिर तुम गाड़ी खरीदी, तुम्हारे पास सब कुछ है, उसके बावजूद फिर अब क्यों सिंपैथी तुम्हें चाहिए? अब क्यों सिंपैथी चाहिए? हमें लोगों ने ये भी बहुत लोगों ने ये भी बोला था कि आप लोग सिर्फ़ इसे ही सपोर्ट करती हैं, क्या कौसर एक औरत नहीं है? तो जब दूसरे नज़रिए से हमने सोचा तब हमें भी समझ में आया कि हाँ, वो भी एक औरत है, हमें उसके बारे में भी बात करनी चाहिए। ये जो तुमने करा है, ये तुमने बहुत गलत करा है। या तो तुम अपने सपोर्टर्स के साथ रहती या तो अपने हेटर्स के साथ रहती। तुम्हारी गंदी पिक्चरें आई थी, उस टाइम भी मैं चुप लगा गई थी। इसलिए मैं चुप लगा गई थी क्योंकि जैसे ही तुम्हारी पिक्चर आई, मैंने मेरी एक बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड अयान शम्मी से भी नहीं, ट्रस्ट मामा से भी मैंने बात नहीं करी। सिर्फ़ एक बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड मेरी है जो वाईटी पे है, मैंने उससे बात करी और उसने और मैंने हम दोनों ने तुम्हारा एक लाइव था जिसमें तुमने मैरून कलर का ड्रेस पहना है जिसमें डीप नेक थोड़ा है तुम्हारा और तुम्हारे यहाँ का तिल और उस तुम्हारी गंदी पिक्चरों का ये तिल मैच हो रहा है। तो हमें उसी वक़्त समझ में आ गया था वो पिक्चर्स असली हैं, पर उसके बावजूद हमने कुछ नहीं बोला। चुप लगा गए हम लोग, इसलिए चुप लगा गए कि छोड़ो हटाओ, हम लोग किसी की इज़्ज़त नहीं उछालेंगे। तो ठीक है, इज़्ज़त नहीं उछालेंगे, कैरेक्टर नहीं उछालेंगे, लेकिन आजकल तुम जो हरकतें कर रही हो, ये दोगलापंती जो कर रही हो, ये हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तुम भगवान, भगवान करती रहती हो और भगवान, भगवान करके और उसके बाद फिर लोगों को बेवकूफ़ बना रही हो, लोगों के इमोशंस से खेल रही हो। लोग तुमसे अटैच हो गए बहुत ज़्यादा, पूरी दुनिया के लोग तुमसे अटैच हो गए, पूरी दुनिया। तुम तो जो वहाँ हो रह रहे हैं जो लोग, उन लोगों ने तुम्हारे बारे में सारी खबर निकाली, सारी खबर निकालने के बाद उन लोगों ने वीडियो बनाना शुरू किया। इतने कॉन्फिडेंस के साथ वो लोग बोलते हैं, तो फिर तुम क्यों? और आज ये नहीं हो रहा है, ये हमने पहले भी बात करी थी आपस में कि जब जब लोग तुम्हारे ऊपर ज़ोर से कॉन्फिडेंस के साथ ब्लेम लगाने लगते हैं कि ये था, ये था, ये था, फिर तुम उस चीज़ को आके एक्सेप्ट भी कर लेती हो, लेकिन उससे पहले तक तुम झूठ बोलती हो। तो फिर क्या हम लोग सपोर्ट करें तुम्हें और कैसे सपोर्ट करें? कैसे सपोर्ट करें? तुमने बहुत बड़ा गलत मतलब बहुत बड़ी गलती कर दी है। लोगों के इमोशंस से खेलकर, लोगों के दिलों से खेलकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। लोगों को बेवकूफ़ बनाना, तुम भगवान, भगवान बोलती हो ना, आज तुमने बोला ना कि भगवान जिसे चाहते हैं वही उनके घर पर जा सकता है। तो ये बात सच है, भगवान जिसे चाहते हैं वही उनके घर पे जा सकता है। तो जाओ और जाके और वहाँ पे माफ़ी माँगना कि तुम ये जो लाखों करोड़ों लोगों के दिलों से जो खेल रही हो, इमोशंस से जो खेल रही हो, जो लोग हम लोग दिन में रेस्ट नहीं करते थे, तुम्हारे सपोर्ट में वीडियोज़ बनाते थे ताकि हेटर्स को मुँह तोड़ जवाब दे सके। पर आज तो यही लगता है कि हेटर्स ही सही थे, तुम ही गलत थी और तुम्हारे साथ-साथ हम लोग बेवकूफ़ बन रहे थे। जो 10 मिनट का तुम्हारा वीडियो आता था ना, 10 मिनट के तुम्हारे वीडियो को देख-देख कर मुझे ऐसा लगता था कि मतलब क्या है इस बेचारी को कितना सहन करना पड़ रहा है, कैसे बर्दाश्त करती होगी ये। ये सब चीज़ मैं सोच-सोच के कई मतलब मैं सच बोल रही हूँ कि कई रात मुझे नींद नहीं आई है कि किस तरह से ये बर्दाश्त करती होगी, कैसे रहती होगी, लोग इसे धमकी देते होंगे, ये क्या करती होगी, इस तरह की क्या क्या इसके दिमाग में चलता होगा। ये सारी चीज़ें आती थी हम लोगों के दिमाग में। पर तुमने तो हर चीज़ पर पानी ही फेर दिया, हर चीज़ पे पानी फेर दिया, धोखा दिया है तुमने हमें। इसलिए मैंने इसका साथ छोड़ दिया है सितारा का। मैं इसके सपोर्ट में वीडियो अब कभी नहीं बनाऊँगी। जहाँ मुझे इसकी गलती दिखेगी मैं इसके गलती पे ही वीडियो बनाऊँगी। इसके क्लिकबेट थंबनेल्स व्यूज़ गिरने लगते हैं तो फिर व्यूज़ के लिए ये क्लिकबेट करती है, फिर से ड्रामे करती है। जो ये कर रही है, ये हमें साफ-साफ दिख रहा है। बस अभी तक मैं चुप थी, बट अब मैं चुप नहीं रहूँगी और जो सही है सो सही है, जो गलत है सो गलत है। तो मैं गलत का था। बहुत लोग मुझे पता है आकर ये बोलेंगे कि तुम गलत कर रही हो या तुम दोगलापंती कर रही हो, पहले सपोर्ट किया अब तो मैं ऐसी ही हूँ। मैं ऐसी ही हूँ, जो मुझे सही लगता है मैं वही करती हूँ और जिसे जो बोलना होगा वो बोले और अपने गंदे दिमाग से जितना मुझे जो ट्रोल करना चाहता होगा कर सकता है। मैं ऐसे लोगों को बोलती हूँ भाड़ में जाओ।
गो टू हेल। मैं ऐसे लोगों को बोलती हूँ। मुझे जो करना होता है मैं वही करती हूँ, मेरी अंतर आत्मा जो बोलती है मैं वही करती हूँ। दुनिया में कभी भी अपने माँ-बाप, अपने भगवान के दिए हुए इशारे, अपने अंतर आत्मा की बात, अपने पति की बात, अपने बड़ों की बात को कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए, अनसुना नहीं करना चाहिए। मेरी अंतरात्मा बहुत पहले से ही ये बोलने लगी थी कि ये गलत है, गलत है, गलत है, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाना ही छोड़ दिया था। मगर अब ज़्यादा हो रहा है, अब इसका ज़्यादा हो रहा है, तो अब इस चीज़ पर हमें आवाज़ उठानी चाहिए, हमें बोलनी चाहिए इससे, ज़रूर बोलनी चाहिए। क्यों नहीं बोलेंगे हम लोग? जब हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं, अंधा सपोर्ट कर सकते हैं, बिना इसके बारे में कुछ भी जाने सुने, बल्कि हेटर्स अगर कुछ बोलते थे तो हमें बहुत गुस्सा आता था कि अरे ये ऐसा क्यों बोलते हैं, एक बेचारी औरत को इतना क्यों तंग करते हैं। तो हम लोग ऐसे ही सपोर्टर्स हैं, हम लोग गलत को गलत बोलने की हिम्मत रखते हैं। अगर आप अपनी गलती सुधार सकती हो तो सुधार लो और अच्छे से रहो। लोग तुम्हें प्यार दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, पैसे तुम कमा रही हो तो तुम कमाओ। तुम्हारे जो इतने दिनों की तुम जब मैं किसी को बहुत दिनों तक देख लेती हूँ ना, मैं उसका दिमाग पढ़ना सीख जाती हूँ, मुझे उसका दिमाग पढ़ना आता है। इतने दिनों में मैंने यही रीड किया है तुम्हारे माइंड को कि तुम एक बहुत ही एम्बिशियस लेडी हो, बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस लेडी हो। तुम्हारी लाइफ में शादी तुम्हारी हो चुकी थी, बच्चे तुम्हारे हो चुके थे, अब तुम्हें क्या करना था? अब तुम्हें अपना एम्बिशंस पूरा करना था, लग्ज़रियस लाइफ़ तुम्हें चाहिए। तो तुम अपनी लग्ज़रियस लाइफ़ को, एम्बिशंस को पूरा करने के लिए तुमने झूठ का सहारा लिया, झूठ के लिए तुमने बोला। हालाँकि तुम्हारे पर्सनल लाइफ़ को लेकर भी बहुत कुछ बोला जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें हमें बताई जा रही हैं इंस्टाग्राम पे भी, पर हम उन चीज़ों को नहीं लेकर आ रहे हैं सामने क्योंकि हमें नहीं लाना है सामने। क्योंकि मैं पर्सनल जाती भी नहीं हूँ, जो मुझे वीडियो में दिख रहा है मैं वही बोलूँगी और मैं ज़रूर बोलूँगी। तो आज से मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं करती हूँ। एक बार बहुत पहले भी मेरे दिमाग में आई थी, कन्फ्यूज़न मुझे होता था। मैं बहुत दिल से अटैच हो जाती हूँ किसी के साथ, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि शायद मैं गलत समझी हूँ, शायद मैंने तुम्हें गलत समझा है। फिर मैंने मेरी फ्रेंड से बात करा, उन्होंने बोला नहीं दी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन क्योंकि वो लोग भी तुम्हें बहुत दिल से प्यार करती थी ना, बहुत दिल से प्यार करती थी। हाँ, और शम्मी और अश्विनी, तुम दोनों को याद होगा, अश्विनी यानी ट्रस्ट मम्मा और शम्मी यानी अयान शम्मी। तुम्हें दोनों को याद होगा हमने एक बार बहुत पहले बात करी थी ना कि रेड इसके बेड पे जो रेड बेडशीट बिछी हुई है, रेड बेडशीट, रेड बेडशीट, हम लोग आपस में बात करते थे ना। तो फिर उसके कई दिनों के बाद जब शोएब जबरिया का वीडियो आया कि रेड बेडशीट सबसे बिछा के रखी हुई है, बिछा के रखी हुई है, चेंज नहीं करती, गंदा रखती है, गंदा रखती है, तो फिर इसने कैसे तुरंत ही बेडशीट चेंज कर दी थी। जो इसके हेटर्स बोलते हैं ये वही करती है एक्चुअली, और ये चाहती है कि हेटर्स इसके ऊपर वीडियो बनाएं। तो जब तुम्हें हेट वीडियोज़ ही चाहिए तो हेट वीडियोज़ ही सही, तुम्हें जब यही चाहिए तो यही ही सही। हमने तुम्हें दिल से सपोर्ट किया पर तुमने धोखा किया, धोखा किया तुमने। तुम सच्चाई नहीं बता रही हो और अब से हम सपोर्ट करेंगे कौसर को, ठीक है? क्योंकि वो भी एक औरत है, वो भी एक औरत है, वो कुछ नहीं बोलती है। वो क्यों नहीं बोलती है, अब ये मैं सोच रही हूँ कि अब वो क्यों नहीं बोलती है कुछ भी, अब ये मैं सोच रही हूँ। तो इस चीज़ को आप लोग भी सोचिए और मुझे पता है मुझे बहुत हेट्स आएँगे, तो मैं उसके लिए रेडी हूँ। लेकिन आप लोग मेरी बात ध्यान से सोचिएगा कि कौसर भी एक लेडी है, उसके दिमाग में भी कुछ ना कुछ चलता होगा, वो चाहती होगी बोलना, पर चैनल इसका, फ़ोन कैमरा इसका, एडिटिंग इसे आती है, उसे कुछ नहीं आता है, तो वो चाह के भी नहीं बोल पाती होगी। अब हमें ऐसा लगता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी के लिए आएँगे वीडियोज़ और, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय और इंतज़ार कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का। और हाँ, व्लॉग्स भी आएँगे मेरे, दोनों ही वीडियोज़ आएँगे, रिएक्शन और व्लॉग्स दोनों आएँगे। रिएक्शन मैं शाम के 4-5 बजे तक डाल दिया करूँगी और व्लॉग्स का जो मेरा टाइम है 8 साढ़े 8 बजे का, मेरे व्लॉग्स उसी समय आएँगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।